चलिए इसी बीच आपको बिहार लिए चलते हैं। बिहार पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम नीतीश कुमार से ने उनका स्वागत किया। 34,800 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण यहां प्रधानमंत्री करने वाले हैं। बेगूसराय में तेल गैस के तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का शुभारंभ। वहीं बरौनी रिफाइनरी के विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखने वाले हैं। तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद, साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी। एनडीए में शामिल होने के बाद ये पहली बार है जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और बिहार में सरकार की सांठगांठ के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। जाहिर है थोड़े ही दिनों में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तारीखें सामने आ जाएंगी और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग प्रदेशों का इस वक्त दौरा कर रहे हैं और जगह जगह जाकर के परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री मोदी और साथ में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इस वक्त उनके साथ आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। सम्राट चौधरी भी मौजूद, सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हो रहा है। इससे पहले भव्य स्वागत किया यहाँ जीतन राम मांझी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो अलग अलग नेता हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी मौजूद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं यहाँ पर और यहाँ आज बिहार की जनता को प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। बिहार पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया। 34,800 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण यहां पर होना है। बेगूसराय में तेल और गैस के तकरीबन 1,38,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शुभारंभ होगा। बरौनी रिफाइनरी के विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे। बिहार की वीर प्रसूता धरती पर नए भारत के शिल्पकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र बी अर्लेकर जी तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। तस्वीरें अपने आप में बेहद खास इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं और एक लंबे वक्त के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं नीतीश कुमार। जाहिर है अब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं नीतीश। ऐसे में इस समय सरकार की कवायद यही है कि कैसे 40 लोकसभा सीटें जो बिहार में हैं उस पर विजय पाया जा सके। पिछली बार ये आंकड़ा 39 का था, यानी एनडीए को जीत 39 सीटों पर मिली थी, एक सीट रह गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कोशिश यही कर रहे हैं और पूरे एनडीए की कोशिश यही है कि एक भी सीट बिहार में ना छूटे और इसी सिलसिले में दावेदारी कहीं ना कहीं पेश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बिहार के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। धरा पर पधारे हैं। सड़क, रेलवे, आधारभूत संरचना एवं सीवरेज से जुड़े ऐसे प्रकल्प जो विकसित बिहार के संकल्प की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मां भारती की गौरव पताका को विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा सुशोभित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से मां गंगा से सिंचित ये पावन धरती गौरवान्वित है। अब बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय एवं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पशुपति कुमार पारस पुष्पमाला से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। एनडीए का हिस्सा पशुपति पारस यहाँ पर मंच पर मौजूद, नित्यानंद राय मौजूद, बीजेपी के लिए सतत काम करते रहे बिहार के लिए और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर जोरदार स्वागत हो रहा है। सम्राट चौधरी मौजूद हैं, नीतीश कुमार मौजूद हैं, नित्यानंद राय की मौजूदगी है और इसके साथ ही पशुपति पारस यहाँ आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्मृति चिन्ह औरंगाबाद के प्राचीन देव सूर्य मंदिर का प्रतिरूप है। इस मंदिर को मगध की सांस्कृतिक विरासत एवं लोक आस्था का प्रतीक कहा जाता है।
अब स्थानीय सांसद और अब बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात है बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री मोदी से, और जो बॉडी लैंग्वेज है नीतीश कुमार की, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर स्पष्ट करती है कि बिहार में बहुमत के साथ भेंट करेंगे। आंकड़ा लाना ये अब एकमात्र गोल है फिलहाल एनडीए का। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और उसके बाद अभी पीछे कुछ दिनों में उनकी जो भागीदारी है वो एनडीए की तरफ बढ़ी, एनडीए में एक बार फिर से वो शामिल हुए। और जब आज ये तस्वीरें मिल रही है औरंगाबाद से, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पूरे करियर का जो प्लेटफॉर्म रहा है, जो एक इमेज रही है, वो यहाँ पर मंच पर आपको साफ तौर पर नजर आएगी। एक लंबे वक्त बाद और अब बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी कुमार इस समय साझा कर रहे हैं और औरंगाबाद में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस वक्त है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज बिहार के पावन धरती, भगवान भास्कर की पावन धरती औरंगाबाद भगवान देव के नगर में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ फैलाकर पूरे बिहार वासी आपका स्वागत करने का काम करते हैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, सम्मानित मंच और पूरे बिहार से और इस पूरे औरंगाबाद और पूरे मगध और शाहबाद से आए हुए तमाम साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार की पावन धरती पर आकर हजारों करोड़ रुपए की शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। देश के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे पावन धरती पर आए हैं। हम सभी लोग मिलकर इनका स्वागत करें और देश में ऐसे प्रधानमंत्री आप बने जिसने 70-75 वर्षों में जो कमिटमेंट आपने किया, चाहे वो 14 में किया हो, चाहे वो 19 में किया हो, सभी कमिटमेंट को पूरा करने वाला कोई प्रधानमंत्री है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। इसलिए आज इस पावन धरती पर आपका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि आप बिहार आए, बिहार का गौरव बढ़ाने का काम आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से सविनय निवेदन, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है और आज के अवसर पर बहुत खुशी की बात है कि यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। यहाँ पर उनके साथ उपस्थित हैं महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, यहाँ माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी, और बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय सांसदगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, और मुझे बड़ी खुशी है कि लाखों की संख्या में आज
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित, इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं बिहार की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे, पथ निर्माण एवं नमामि गंगे की महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है इनके द्वारा। आप जानते ही हैं कि आमस से दरभंगा नए 4 लेन बनाना है, जिसके आमस से रामनगर भाग का शिलान्यास किया जा रहा है। दानापुर बिहटा के बीच 4 लेन एलिवेटेड रोड का योजना बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी लगातार हम तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन इस एलिवेटेड रोड के निर्माण से पटना से बिहटा आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। आज दिखा भी रहा था, इनको देखे भी हैं, अभी वो दिखा रहा था कि वहाँ से कार्यक्रम हो रहा, तो बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सब काम तेजी से हो जाए। और पटना जिले के शेरपुर से छपरा जिले के दिघवाड़ा के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल निर्माण बहुत जरूरी है। सड़क निर्माण की कई योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें बख्तियारपुर रजौली पथ पटना से रांची जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पथ है, जिसके नवादा जिले वाले भाग का उद्घाटन किया जा रहा है। और इस पथ के निर्माण के लिए हम काफ़ी प्रयासरत रहे। इस पथ में हमने कई जगह एलिवेटेड पथ एवं फ्लाईओवर देने की बात कही थी। इसके निर्माण में मेरी सभी बातें मान ली गई और बख्तियारपुर से बिहार शरीफ भाग तक का तेजी से काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस भाग का भी निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाए, पूरा हो जाए और बिहार में संपन्नता स्थापित करने के लिए मैं सभी परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिहार के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं और बहुत खुशी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़ें, यही हम लोगों की इच्छा। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे। ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा।
ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा, खूब आगे बढ़िएगा, खूब काम होगा। अब बख्तियारपुर बिहार देखिए, आप तो जानते ही हैं, सबसे पुराना जगह है, पौराणिक जगह है। तो आप जब आप काम कर दीजिएगा तो जो सबसे पुराना जगह है वो उतना ही आगे और बढ़ जाएगा, और इसमें आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलेगा, और जो भी विकास होगा हम उसका श्रेय आपको देते रहेंगे। और आप जो यहां पधारे हैं इसके लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों को मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि पूरा का पूरा बुलंद हो करके रहिएगा, और आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके हम लोगों को काम करना चाहिए और बहुत आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में बिहार ज्ञानोदय की भूमि है। जिस बिहार को सिद्धार्थ मिला उसने दुनिया को गौतम बुद्ध दिया। आपके शुभागमन से इस दिव्य धारा का जन जन आह्लादित है, कृतकृत्य है। मान्यवर, आपसे करबद्ध आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 28 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। सीएम नीतीश कुमार का ये बड़ा स्टेटमेंट मंच साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने कहा, अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार ने अपने मन की बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा, पहले आप आए थे उस समय हम गायब हो गए, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। यानी जाहिर है अपने यूटर्न की वो बात कर रहे हैं। अपने पलटी बार जो उनका तरीका रहा है सियासी इस पूरे समीकरण में, उसका वो जिक्र कर रहे थे, आश्वस्त कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, और कहीं ना कहीं आश्वस्त कर रहे थे बिहार की जनता को कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए एनडीए के हो चुके हैं।